इंडिया के जंगल के बीचों बीच एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। वहां पेड़ बहुत ऊंचे थे, नदियां चमकती थीं और हरे भरे पौधे थे। ये जगह किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी एक अलग कहानी थी और सब मिलकर इस जंगल को जीवंत बनाते थे। खतरनाक बाघ, बुद्धिमान हाथी और नटखट बंदर, ये जानवर मोगली के दोस्त और शिक्षक थे। लेकिन सबसे खास था एक छोटा सा लड़का, नाम था मोगली। मोगली की कहानी इस जंगल की सबसे अनोखी कहानी थी। मोगली दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। वह जंगल में पला बढ़ा था और जंगल ही उसका घर था। वो किसी गांव में नहीं रहता था, न ही किसी घर में। उसका घर पेड़ों के बीच था। न ही बिस्तर पे सोता था, वह पत्तों और घास पर सोता था, खुले आसमान के नीचे। मोगली का घर जंगल था। यहाँ की हर चीज उसके लिए खास थी। जानवर ही उसका परिवार थे। वे उसे प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। वो उनके तरीके सीखता था और उनके नियमों से रहता था। जानवरों से उसने बहुत कुछ सीखा था। मोगली की जिंदगी हर दिन एक नया रोमांच थी। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अनुभव लाता था। वो बंदरों के साथ पेड़ों से झूलता था, ये उसका पसंदीदा खेल था। भालू बालू के साथ ठंडे पानी में तैरता था। बालू ने उसे तैरना सिखाया था। बगीरा से शिकार करना सीखता था। बगीरा ने उसे जंगल के नियम और शिकार के तरीके सिखाए थे। मोगली जंगल का हिस्सा था और जंगल मोगली का। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मोगली हमेशा से जंगल में नहीं रहता था। वो एक गांव में पैदा हुआ था, एक इंसान का बच्चा। उसका जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक बाघ आया। ये बाघ शेर खान बहुत खतरनाक था और सबको डराता था। शेर खान की दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। उसकी आंखों में खौफ और ताकत झलकती थी। मोगली के माँ बाप उसे बचाने के लिए भागे। वे जानते थे कि शेर खान से बचने का एक ही तरीका था, जंगल में छुप जाना। उन्होंने उसे एक टोकरी में छुपाया और जंगल में छोड़ दिया। उम्मीद थी कि वो सुरक्षित रहेगा। उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। जंगल की शांति में मोगली की टोकरी धीरे धीरे झूल रही थी। भेड़ियों को मोगली मिल गया। वे उसे सूंघते हुए उसके पास आए। वो दयालु थे और उन्होंने उसे अपना बच्चा बनाने का फैसला किया। भेड़ियों ने उसे अपनाने का निर्णय लिया। माँ भेड़िया ने मोगली को अपने बच्चे की तरह पाला। उसने मोगली को अपने दूध से पाला और उसकी देखभाल की। वो बड़ा हुआ और जंगल के तरीके सीखे। उसने शिकार करना, छुपना और जंगल में जीने की कला सीखी। वो भेड़ियों के बच्चों के साथ खेलता था और उनकी मांद में सोता था। मोगली ने भेड़ियों के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया था। मोगली एक इंसान का बच्चा था जिसे भेड़ियों ने जंगल के बीचों बीच पाला था। उसकी कहानी एक अनोखी और अद्भुत थी, जो जंगल की गहराइयों में गूंजती थी। जंगल में मोगली के बहुत सारे दोस्त थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बालू भालू और बगीरा तेंदुआ। बालू बहुत बड़ा और दयालु था। उसे शहद खाना और धूप में आराम करना बहुत पसंद था। बालू ने मोगली को जंगल का नियम सिखाया। उसने उसे अलग अलग जानवरों और पौधों के बारे में बताया। उसने उसे बहादुर और दयालु बनना सिखाया। बगीरा बहुत फुर्तीला और होशियार था। वो एक खतरनाक शिकारी था, लेकिन मोगली के साथ हमेशा नरम रहता था। बगीरा मोगली को खतरों से बचाता था। उसने उसे शिकार करना और लड़ना सिखाया। उसने उसे तेज और चालाक बनना सिखाया। बालू और बगीरा मोगली से बहुत प्यार करते थे। वो उसका परिवार और उसके गुरु थे। जंगल के सारे जानवर मोगली के दोस्त नहीं थे। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे जो मोगली के लिए खतरा बन सकते थे। काजगर बहुत धूर्त और खतरनाक था। उसकी चालाकी और ताकत से जंगल के अन्य जानवर भी डरते थे। वो मोगली को खाना चाहता था। मोगली को पकड़ने के लिए का ने कई बार कोशिश की थी। का अपनी आंखों से मोगली को सम्मोहित करके उसे फंसाने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी वश में कर सकती थी। लेकिन मोगली भी चालाक था। उसने का की चालों को समझ लिया था और उनसे बचने के तरीके सीख लिए थे। उसने का के जाल से बचने के तरीके सीख लिए थे। मोगली ने अपनी बुद्धिमानी से कई बार का को मात दी थी। वो अक्सर सांप को चकमा देकर बच निकलता था। मोगली की फुर्ती और समझदारी ने उसे कई बार बचाया था। शेर खान बाघ मोगली का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी ताकत और क्रूरता से जंगल के सभी जानवर डरते थे। शेर खान इंसानों से डरता था। उसे इंसानों की आग और हथियारों का डर था। वो मोगली को बड़ा होने से पहले ही मार देना चाहता था। उसे डर था कि मोगली बड़ा होकर उसके लिए खतरा बन सकता है।
शेर खान मोगली का पीछा करता रहता था, हमला करने के मौके की तलाश में। उसकी नजर हमेशा मोगली पर रहती थी। मोगली जानता था कि उसे शेर खान का सामना करने के लिए बहादुर बनना होगा। उसने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया था। उसने अपनी चतुराई और जंगल के नियम का इस्तेमाल करके खुद को बचाना सीखा। मोगली ने जंगल के हर कोने को जान लिया था और वहां के हर खतरे से निपटना सीख लिया था। एक दिन बंदरों का एक झुंड बंदर लोग मोगली को उठा ले गए। बंदर लोग बहुत शरारती और परेशान करने वाले थे। वो चाहते थे कि मोगली उनका नेता बने। वो उसे पेड़ों पर बने अपने शहर कोल्ड लायर्स ले गए। मोगली डर गया। वो बंदर लोगों के साथ नहीं रहना चाहता था। वो मूर्ख थे और जंगल के नियम का कोई आदर नहीं करते थे। बालू और बगीरा मोगली को बचाने आए। उन्होंने बंदर लोगों से लड़ाई की, लेकिन बंदर बहुत ज्यादा थे। मोगली जानता था कि उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसे बालू की शिक्षा याद आई और उसने जंगल से मदद मांगी। उसने जंगल के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करके बंदर लोगों से बचने और उन्हें हराने के लिए किया। जंगल का नियम मोगली के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये नियमों का एक समूह था जिसका पालन सभी जानवर करते थे। कानून ने जंगल में शांति बनाए रखी। इसने सभी जीवित चीजों के लिए सम्मान सिखाया। मोगली ने बालू और बगीरा से कानून सीखा। उसने सीखा कि उसे कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं मारना चाहिए। उसने सीखा कि उसे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उसने सीखा कि जंगल के संतुलन में सभी की भूमिका होती है। जंगल के कानून ने मोगली को जिम्मेदारी और साहस के बारे में सिखाया। इसने उसे निष्पक्ष और न्यायप्रिय बनना सिखाया। जंगल का कानून केवल जानवरों के लिए नहीं था, बल्कि जंगल में रहने वाले सभी लोगों के लिए था। जैसे जैसे मोगली बड़ा होता गया, उसे अलग महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि वह भेड़िया नहीं बल्कि इंसान है। उसने दूसरे इंसानों को देखा और उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस किया। मोगली ने जंगल छोड़कर मानव गांव लौटने का फैसला किया। यह एक कठिन निर्णय था। जंगल उसका घर था, जानवर उसका परिवार थे, लेकिन मोगली जानता था कि वह अपनी ही तरह के लोगों के साथ है। वह जंगल छोड़कर चला गया, अपने साथ जो सबक उसने सीखा था और अपने जंगल परिवार के लिए जो प्यार था, उसे अपने साथ ले